हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। आज का हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोटेड कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से, है ना। तो इस चैप्टर में बहुत कट शॉर्ट किया गया है। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। फिर हम पढ़ेंगे सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड के बारे में। फिर 1.2 में आपका है फूड ट्रैवल स्पेगेटी एंड पोटैटोज़। और 1.3 में आपका आता है कॉन्क्वेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड। तो रेस्ट जो चैप्टर जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड टॉपिक से, पर उसके पहले उसको समझने के पहले हम समझ लेते हैं टाइटल को, जो चैप्टर का आपका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में इससे मतलब ये आता है कि किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो तैयार हुआ, प्रोसेस, उसकी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड क्या है? इट रेफर्स टू ऑल नेशंस वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल, इंटरकॉन्टिनेंटल कनेक्टेडनेस, मतलब सारे नेशंस, दुनिया भर के जितने भी नेशंस हैं, इंटरनेशनल, इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं, आपस में एक दूसरे से उनका कनेक्टेडनेस या कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी या कनेक्टेडनेस कैसे बनी है, कैसे हुआ, इसका प्रोसेस क्या ये पहले से ऐसा ही था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व की ओर, तो पाते हैं कि कंट्री जो है वो एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, या हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चाहे वो ट्रेड हो, आइडियाज़ हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, बिजनेस हो, ट्रैवल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे हम जुड़े हुए हैं और हम सबको ग्लोबलाइजेशन की ओर ये लेकर जा रहा है, या हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। तो पहले भी तो पीपल दे यूज़ टू ट्रैवल, शेयर आइडियाज़, दे यूज़ टू हैव देयर बिजनेस डीलिंग्स। पिलग्रिम्स हुआ करते थे जो घूमते थे, ट्रैवलर्स हुआ करते थे, जैसे फाइएन हुए, ह्वेनसांग हुए। इन सब के बारे में आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा ही है, और किस तरह से ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखते थे और फिर बाद में उसको शेयर किया जाता था, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ट्रैवल तो पहले भी हो रहा है, बिजनेस भी पहले हुए, आइडियाज़ भी पहले हुए, लेकिन फिर अभी के में और उसमें क्या फ़र्क है? हम आज भी बिजनेस हो रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे, ठीक है, लोग ट्रैवल करते थे, बट डिफरेंस ये है कि पहले जो था उस लेवल में नहीं होता था, उस लेवल में व्यूज़ एक्सचेंज नहीं होते थे, या उस लेवल में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, ठीक है, या अपने आइडियाज़ उस तरह से नहीं होते थे, बिज़नेस उस लेवल पर नहीं होता था, उस एक्सटेंट पर नहीं होता था, ठीक है। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, वहाँ पर सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, लेकिन उस वक्त ग्लोबलाइजेशन जो था वो पूरी तरह से इमर्ज नहीं हुआ था, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? तो जो शुरुआत थी ग्लोबल वर्ल्ड की पहले समय से, है ना, और आज के टाइम तक, वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसीलिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, किस तरह से ये ग्लोबल वर्ल्ड तैयार हुआ, जहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं था, और आज ये सब कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से, जो कि हज़ारों साल पहले था, है ना। पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब अभी मॉडर्न वर्ल्ड और उसके पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, वो पहले हुआ करता था। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करने से पहले उसके टर्म को समझ लेते हैं कि क्या होता है ये ग्लोबलाइजेशन। द मूवमेंट ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल, कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, तो आइडियाज़ भी एक्सचेंज होते हैं, इन्वेंशंस, तो ये सब मिलकर ग्लोबलाइजेशन कहलाता है।
तो होता क्या था कि उस वक्त ऐसा तो नहीं था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे या ट्रैवल नहीं करते थे। ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ज़माने से दूर दूर तक ट्रैवल करते आए हैं। क्यों? इसलिए कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ ले सके स्पिरिचुअलिटी के लिए, है ना, और नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वो। और एक रीज़न था कि अगर कोई जुल्म से बचना चाहता था तो वो ट्रैवल करता था। ठीक है। अब जुल्म से बचने के लिए कैसे, कि जैसे राजा ने कोई कुछ पनिशमेंट डिक्लेयर कर दी तो वो बंदा जो है वो वहाँ से भाग निकलता था। तो इस जुल्म से बचने के लिए भी ये किया जाता था। ठीक है। अब इनके साथ जब वो ट्रैवल करते थे लोग, तो इनके साथ ना सिर्फ वो अकेले ही ट्रैवल करते थे बल्कि अपने साथ गुड्स, मनी, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस सब एक साथ लेके जाते थे। यहाँ तक कि जर्म्स और डिजीज़ेस भी ये कैरी करते थे बच्चों। वो कैसे, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब जब बंदे जो हैं या बंदा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था तो वो अपने साथ ना सिर्फ अपने आप को कैरी करता था या अपने आप को खुद उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाता था, बल्कि उसके साथ और भी चीज़ें होती थी या अपने साथ और भी चीज़ें वो लेके जाता था साथ में। अब कैसे, ये समझते हैं कि एग्जाम्पल से। सपोज़ मान लो एक राजस्थान का बंदा है। ठीक है। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अब राजस्थान से जब वो नॉर्थ ईस्ट गया तो अपने साथ तो वो तो खुद गया, लेकिन साथ साथ राजस्थान के कल्चर को, आइडियाज़ को, नॉलेज को, फूड को, लाइफस्टाइल को लेके गया अपने साथ में। जब वो लेके गया उन सब चीज़ों को अपने साथ तो ऑब्वियसली शेयर करेगा। ठीक है। शेयर करने के बाद वो अपने देश के, अपने स्टेट के बारे में बताएगा। ठीक है। और वहाँ से वो कुछ सीखेगा भी। ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज हुआ बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ फूड हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, कल्चर हुआ, आइडियाज़ हुआ, नॉलेज हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज कैसे, कि भाई सामने वाला बंदा भी तो उसको बताएगा अपने बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। सही है ना। तो इस तरह से एक जगह से जब हम दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो फ्यूजन होता है कोई भी चीज़ का। ठीक है। अब फ्यूजन कैसे, इसको हम फूड से रिलेट करते हैं, देखते हैं कैसे। अब जैसे कि हमारे देश में मुगलई डिशेस जो हैं वो हमारी देन नहीं है, हमारे कंट्री की देन नहीं है, बल्कि मुगल्स जब आए तो अपने साथ लेकर आए और हमारे देश के फूड और उनके फूड का फ्यूजन बना मुगलई डिशेस, जिसे हम सब रेलिश करते हैं। है ना मज़ेदार बात। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पर्पस जाना होता है, लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम एसिमुलेट भी करते हैं या अपने अंदर उसको हम अडॉप्ट भी करते हैं, वो सारी चीज़ें अडेप्ट और अडॉप्ट। ठीक है। तो इससे ये एविडेंस मिलता है कि ट्रेड लिंक जो है इस्टेब्लिश हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया तक। समझे। और सीशल्स या फिर कौड़ियाँ यूज़ जो की जाती थी, कौड़ियाँ मतलब वो जो दिवाली पर यूज़ किया जाता है ना पूजा के वक्त, तो उसे कौड़ियाँ कहते हैं। तो उन्हीं कौड़ियों को एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी यूज़ किया जाता था फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस। ठीक है। और ये डिजीज़ कैरिंग जर्म्स जो था ना वो 7th सेंचुरी से चला आ रहा है, जो कि ट्रैवलर्स अपने साथ लेकर जाते थे। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा और। तो अभी के लिए कोरोना, इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल विच ऑल ऑफ अस हैव विटनेस्ड, इजंट इट। आया समझ में। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की कनेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल था, और उसमें से एक एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, और एक एग्जाम्पल है वो है सिल्क रूट। आपका जो सेकेंड टॉपिक जो है सिल्क रूट का, हाउ सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो ये सिल्क रूट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ट्रेड नेटवर्क जो कि चाइना एंड फार ईस्ट
को कनेक्ट करता और यूरोप और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से, और इस रूट या रास्ते से सिल्क कार्गोज ले जाया जाता था, इसलिए नाम पड़ा इसका सिल्क रूट। और उस वक्त सिल्क जो था चाइना का वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का सिल्क हुआ करता था, और इस रूट से बेसिकली वही सिल्क ट्रांसफ़र किया जाता था। सिल्क रूट से सिल्क ट्रेड होता था। चाइना और लोगों की कनेक्टिविटी थी प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ये एग्जाम्पल मिलता है। तो हिस्टोरियंस ने वेरियस सिल्क रूट्स आइडेंटिफाई किए, चाहे वो लैंड के थ्रू हो या तो सी के थ्रू। मतलब कि ना सिर्फ लैंड वेज से बल्कि सी वेज से भी ट्रेड किया जाता था उस वक्त, ठीक है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी जिससे कि कनेक्टिविटी और ट्रेड हुआ करता था, ये एक एग्जाम्पल है कि ट्रेड और कनेक्टिविटी उस ज़माने में भी मौजूद था लोग। अब क्रिश्चियन इरा से पहले ये रूट्स भी थे और 15th सेंचुरी तक चला बच्चों ये, ठीक है। ट्रेड ही नहीं बल्कि चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल्स भी ट्रेड होता था, स्पाइसेस भी ट्रेड होते थे इस रूट से, और इसके बदले में प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर आते थे। और उस वक्त कुछ देशों में भी पैसे, कुछ देश जो थे वो पैसे भी खूब कमाए इसमें, क्योंकि बिज़नेस करते थे, और जब बिज़नेस करते थे तो वो फ्लरिश होने लगे उस वक्त उसमें। ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई, जैसे कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ? जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज थे और आपके मुस्लिम प्रीचर्स जो थे वो वो आए और फिर एक्सचेंज हुआ, उन्होंने अपने कल्चर के बारे में चीज़ें एक्सचेंज की, बताया उन्होंने। और सबसे पहले बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड सिल्क रूट से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। समझ में आया? तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से ट्रेड और बाकी चीज़ें, एक कल्चरल चीज़ें एक्सचेंज हुई और बाकी सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक हैप्पी लर्निंग।